जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। आपको करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्त हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। यति नरसिंहानंद ये वो नाम है जो एक मॉन्क है, लेकिन समाज के अंदर एक पर्टिकुलर जो मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ जबरदस्त जो है बयानबाजी करता है, जिससे समाज में जो माहौल है वो खराब हो। अपने भाषणों में वो इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता है जिससे उसके समर्थन में जो हिंदुवादी संगठन है वो आ जाते हैं। तमाम बार एफआईआर उस पर दर्ज होती है, लेकिन उसको बेल मिल जाती है और निरंतर वो दोबारा ये कार्य करता है। या यूं कहें कि उसको अब मजा आने लगता है कि समाज के अंदर मैं कुछ भी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ बोलूं, या फिर वो समुदाय जिसको मानता है, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, जो मोहम्मद साहब हैं, उनके खिलाफ बोलूं और मेरा कुछ भी नहीं होगा। उसको ये शायद लगता है, इसलिए बार बार एफआईआर होने के बाद भी वो ये चीजें कर रहा है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। यति नरसिंहानंद जो शख्स है, अपने आप को मॉन्क कहता है, हिंदूवादी संगठनों का जो सनातनी धर्म है उसका रक्षक अपने आप को बताता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जो जहर वो उगलता है वो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। क्योंकि यति नरसिंहानंद इस तरह की बयानबाजी करता है जो धर्म है उसके मानने वालों को इससे बहुत ही पीड़ा पहुंचती है, उनका जो रिलीजन है, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत होती है। हाल ही में उसने एक बयान दिया मंच पे जिसमें वो ये कह रहा है कि दशहरे में रावण को फूंकते हैं, रावण से कहीं ज्यादा और गलत काम जो किए हैं वो मोहम्मद साहब ने किए हैं, लिहाजा दशहरे में रावण की जगह मोहम्मद साहब का पुतला बना के फूंकना चाहिए। तमाम उस तरह की वो बातें मन से कह रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें खासा रोष है, और देश ही नहीं विदेशों में भी अलग अलग जगहों पे लोग जो हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एफआईआर नरसिंहानंद पे करवा रहे हैं और अपनी भावनाओं को आहत महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है यति नरसिंहानंद ने, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं कि किस तरह राजनीतिक प्रतिक्रिया इसके ऊपर आ रही है और क्या कुछ माहौल देश के अंदर, समाज के अंदर बनता नजर आ रहा है। रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्त हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे। जैसे कि आपने यति नरसिंहानंद को सुना किस तरह उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ बोला है, जो मुस्लिम समुदाय है उसकी भावनाओं को आहत किया है, और इसके बाद तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहा है, यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज करवाई है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है एक बार सुनिए असद को। आज MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद में इनका मठ है और इसी के चलते जो नंद किशोर गुर्जर है, बीजेपी का नेता है, लोनी का विधायक है, तमाम बार ये शख्स भी जो है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्यकर्ता नजर आता है। कभी ये मुसलमानों की दुकानें बंद कराता है तो कभी उनको धमकाता हुआ नजर आता है। अब इस घटना के बाद उसका आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने एक मंदिर पे आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, जबकि पुलिस ने कहा कि इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं है, इस तरह का कोई भी विवाद नहीं हुआ है। और ये मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर पे आक्रमण किया है, इसका जवाब देना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों के ऊपर एनकाउंटर पुलिस को करना चाहिए। 10-20 लोग अगर मार दिए जाते हैं एनकाउंटर में तो दोबारा ये हरकत करने की चेष्टा कोई नहीं करता। जो मंदिर पे हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है, और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते। बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे। एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, या आर पार की जंग होगी, उसके लिए फिर तैयार रहें। वहीं अगर पुलिस की बात करें, पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो भड़का रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी करके कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई है जिसमें मंदिर के ऊपर आक्रमण या फिर मंदिर के ऊपर हमला किया गया हो। आज दिनांक 4/10/24 को दासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था।
मंदिर परिसर के आसपास पूरी अशांति बनी हुई है। यहाँ पर और अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। नंदकिशोर गुर्जर उन लोगों के ऊपर एनएसए लगाने की बात कर रहा है, लेकिन ये भड़काऊ भाषण जिसने दिया है उस पे कौन एनएसए लगाएगा? क्योंकि जब ये भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था तो ऐसा नहीं है भावनाओं में बह के ये भाषण दिया गया है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यति नरसिम्हानंद ये कह रहा है कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसके बाद उसने ये तमाम चीजें कही हैं। वहीं ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उन पे एफआईआर दर्ज करा दी है। जो महिला मोर्चा की महिला हैं डॉक्टर त्यागी, उन्होंने मोहम्मद जुबैर पे एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिम्हानंद का वीडियो जो है वो शेयर किया था। साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इकरा हसन, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी मजम्मत करी है। कहा है कि इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद साहब का जो पैगाम था वो अमन सुकून चैन का था। क्या कुछ कहा है इकरा हसन ने, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिम्हानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ज़िम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिम्हानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। वहीं अगर भीम आर्मी चीफ की बात की जाए चंद्रशेखर आजाद, तो उन्होंने भी इस पे रोष जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये बीजेपी के लोग हैं, समाज के अंदर सौहार्द खराब करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे कहा जाता है तो समय समय पर इस तरह के बयानबाजी वो देते हैं और समाज के अंदर किस तरह हिंदू मुसलमान का जहर जो है वो घोला जाए और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, इसका वो पूरा प्रतिबंध करते हैं। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने, सुन लीजिए। आजकल जिस तरह से वीडियो बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो, ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इसके खिलाफ कोई बयान देता है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश में जनता से भी कहूंगा वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज के मुस्लिम इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के इस पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, मैं इसके खिलाफ सड़कों में भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो। मैं कह रहा हूँ एक बड़े समुदाय को उकसा के और अपना चुनावी एजेंडा जो है साधने की कोशिश किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि वो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा ना बने। जब आप लोगों ने हमें वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया है तो हम आपकी आवाज पार्लियामेंट में और सड़कों पे उठाएंगे, हम इसके लिए हैं। लेकिन आप इनके षड्यंत्र में ना आए। जिस तरह से आप सड़कों पे आओगे तो इनका जो है चुनावी एजेंडा सेट होता जाएगा। तो बहुत समझदारी से काम ले, धैर्य का समय।
यति नरसिम्हानंद पे कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, ये पता नहीं। उसको तो Z+ सिक्योरिटी की अब मांग करी जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ ये कहा कि यति को गिरफ्तार किया जाए, अगर बात की जाए बुलंदशहर की तो 16 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, क्योंकि वो तमाम लोग जो हैं यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बुलंदशहर पुलिस ने 16 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की है। वहीं मुरादाबाद से सपा MP रुचिवीर ने भी इस कृत्य के ऊपर मुखर होकर अपनी आवाज उठाई है। यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो उठा ही रहे हैं, साथ में जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी इसके ऊपर अपना रोष इस पे मुखर होकर बोल रहे हैं कि ये जो हरकत की गई है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम समुदाय के लिए किसी की भी भावनाओं को ऐसे आहत नहीं करना चाहिए। कोई किसी के लिए अगर पूजनीय है तो उसके खिलाफ इस तरह के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि यति नरसिम्हानंद का ये पहली बार नहीं है जब यति नरसिम्हानंद ने पहली बार कोई गलती की हो। निरंतर वो मुस्लिम के खिलाफ इस तरह की भाषण, इस तरह की अभद्र भाषा और इस तरह की चीजें करते चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या नरसिम्हानंद पे नॉर्मल FIR जो होती आई है पहले भी, उसके बाद दोबारा समय समय पर वो इस तरह की विवादित बयान वो देते रहते हैं, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, क्या आपको लगता है नरसिम्हानंद मानेंगे? क्या नरसिम्हानंद पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष ये राज्य है, उस तरह अगर देखा जाए तो किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।